पढ़िए, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेंगे। हाँ, झुंड को ना छोड़ेगा। अगर आपको यह चित्र दिख रहा होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको ठीक से इसको समझा सकूं। जो झुंड को ना छोड़ेंगे, इस भेड़िए का जिसको पौलुस कह चुका है कि वो आएगा और झुंड को नहीं छोड़े। कौन सा झुंड? जो 120 का झुंड शुरू हुआ था। लूसीफर को, बहुत ध्यान से सुनना, लूसीफर को और ऐसे भेड़ियों को जो जिब्रिश बोलते हैं, जो दायित्व लेते दशमांश, उनका साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं। ये उनसे खुश है। इनका दिक्कत है ये वाली कलीसिया, जिसको पौलुस यहां पे बोल रहा है, ये वाली कलीसिया। जिसके चलते दोस्तों आपके बीच में कुछ रख देता हूं कि टोटल 4 झुंड है। पहला है मूसा का झुंड, दूसरा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का झुंड, तीसरा है सिकवा के 7 पुत्रों जैसों का झुंड। यानी कि ये यहूदी महायाजक के बच्चे हैं जो पौलुस की नकल करते थे कि कैसा वो चमत्कार करा तो हम भी कर सकते हैं, ऐसे नकली वो लोग थे। और चौथा है पवित्र आत्मा का झुंड। इसी की बात पौलुस कर रहा है। मेरा क्वेश्चन फिर आपके लिए आएगा कि आप किसके झुंड के हैं, आप कौन सी कलीसिया से बिलोंग करते हैं। पवित्र आत्मा की शिक्षाओं के झुंड पर भेड़ियों का अटैक होगा, यह आपको समझना बहुत जरूरी है। अटैक होगा तो जिसके चलते पतरस, स्टीफन, पॉल, इसकी बात आपके बीच में रख देता हूं, इन सब की मौत का कारण पवित्र आत्मा की शिक्षाएं थी। कैन यू बिलीव दिस? इन सब की मौत का कारण पवित्र आत्मा की शिक्षा है, क्योंकि ये सब पवित्र आत्मा के झुंड वाले थे। आपके बीच में रखता हूं प्रूफ के साथ में। जी, पहले इसको पढ़ते हैं। क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। हाँ। और उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन एक हवालात में रखा। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिय और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर के और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। ओके, अब मैं यहां से पढ़ता हूं। उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ से और किसके नाम से किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर का आत्मा जो पहले से उनके ऊपर उतरा था उसको फिर से जांच करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कहां से ला दिए कि अब तुम्हारे ऊपर उतरेगा, ये बकवास है। पवित्र आत्मा, देखिए मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था, एक होता है कि आपका बॉटल भरा है, उसको भी कहते हैं फिल्ड। दूसरा बॉटल अगर भरकर रखना है तो उसको भी कहते हैं कि भरे रखो, यानी कि बी फिल्ड। ये दोनों लैंग्वेज एक ही है। पतरस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर कहा, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तब वह उन्हें बुलवाया और चितौनी देकर यह कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, शब्द को ध्यान दीजिए, और ना सिखाना। मौतें कैसी होती थी? यीशु की पवित्र आत्मा की शिक्षाओं की वजह से, ये इसका प्रूफ है। अब एक और जगह पे पतरस की बात करते हैं। तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदूकी के पंथ के थे, डाह से भरकर प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह में द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा कि जाओ मंदिर में खड़े होकर जीवन की बातें लोगों को सुनाओ। ये वजह थी इनकी मौत की। ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। लिखा है उपदेश डिडास का, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद रखा है वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया। तो वजह क्या थी इनकी मौत की? यीशु मसीह की टीचिंग। वजह क्या थी? 120 की पवित्र आत्मा की शिक्षाएं। लिखा है, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धार करता ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद कर दिया कि वह इस्राएलियों को मन फिराव के शक्ति के पापों की क्षमा प्रदान करे। अब सुनिएगा 32, और हम इन बातों के गवाह हैं और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो उसकी आज्ञा मानते, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। प्रूफ हो गया आपको पतरस की वजह मारने की टीचिंग। परंतु गमलीएल नाम एक परदेसी ने जाकर व्यवस्था में सब लोगों में मननीय था, न्यायालय से खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, जो कुछ इन मनुष्यों से किया चाहते हो सोच समझ के करना। क्यों सुनते हैं? इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो, उनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म का काम मनुष्य की ओर से है तो खुद ही मिट जाएंगे। अगर डैनियल राज गलत है तो डैनियल राज खुद ही मिट जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन अगर ये डैनियल राज परमेश्वर की ओर से तो भैया भूल जाओ। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया
बोलो पिटवाया और यह आज्ञा देकर छोड़ दिए कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना, प्रतिदिन मंदिर में घर घर उपदेश करने और इस बात का समझ सुनाने से कि यीशु ही मसीह नहीं रुके। इसका मतलब है कि पौलुस, पतरस, स्टीफन परमेश्वर का काम लगातार करते थे। अब बात करते हैं स्टीफन के। जी, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ में परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हाँ। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तिनों की कहलाती थी, हाँ। और कुरेनी और सिकंदरिया और कलिसिया और किलिकिया और एशिया और लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस में वाद विवाद करने लगे। हाँ, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज प्रेमानी कितना अच्छा बात करता है, डैनियल राज की भाषा देखो, तो फिर इसकी क्या बातें हैं? इसकी मरने की वजह इसकी बातें ही थी। कब समझोगे? जिससे वे बातें करता था वे सामना ना कर सके, इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा, उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने उन्हें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत सा देखा। ऐसा क्यों? स्टीफन का प्रचार बिल्कुल ऐसा ही था। हाँ, ये बात अलग है कि जैसे यीशु का प्रचार बिल्कुल सही था। यीशु मसीह सब्त के दिन काम करते थे, यीशु सब्त के दिन रोटी खाते थे, यीशु सब्त के दिन लोगों को चंगा करते थे। शास्त्री फरीसी कहते थे ये गलत है, यीशु करते थे। लेकिन एलिगेशन लगाना अलग है, फैक्ट अलग है। एलिगेशन लगा होगा इसके ऊपर, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन इसका ये फैक्ट है। आगे पढ़ते हैं। तब महायाजक ने कहा क्या ये बातें यूं ही हैं? उसको पूछ रहा है, स्टीफन क्या तूने ऐसा किया? स्टीफन डायरेक्ट 50 में आ जाता हूं मैं। स्टीफन ने मना नहीं किया कि मैंने नहीं बोला, मेरे पर झूठा इल्जाम है, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि ये बातें, ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं। हे हठीले और मन और कान के खतनाहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो। ये कौन सा पवित्र आत्मा? 120 पे उतरा था, जो कॉन्टेक्स्ट में यहां पर आएगा 49 में, जो कि आप पढ़ेंगे। जैसा तुम्हारे बाप दादे करते थे वैसे तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया, क्वेश्चन कर रहा है। उन्होंने उस धर्मी को आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला। यीशु की आने का प्रोफेसी भविष्यवक्ताओं ने किया था, लेकिन तुम यहूदियों ने मार डाला, और अब तुम भी उसके पकड़ने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। मूसा की बात कर रहा है। ये बातें सुनकर वे जल गए और उस पर दांत पीसने लगे और उसने नगर के बाहर निकालकर पथरवा करने लगे। उसने कहा, हे प्रभु, ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वो सो गया। इसका मतलब है कि पत्थर से मार डाला जस्ट बिकॉज ऑफ टीचिंग, शिक्षा के चलते मार डाला। इसको प्रूफ है पौलुस। सो वह उनमें परमेश्वर का, पौलुस की बात हो रही है, परमेश्वर का वचन सिखाते हुए 1.5 वर्ष तक रहा। जब गलियो अखया देश का हाकिम था, तो यहूदी लोग एक आकर के पौलुस पर चढ़ आए, उसे न्याय आसन के सामने लाकर कहने लगे जी कि यह लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करे जो व्यवस्था के विपरीत है। लोगों ने ऐसा कहा, पौलुस यही सिखाता था, ये लोगों को समझाता है कि परमेश्वर की उपासना ऐसी रीति से करें जो व्यवस्था के विपरीत है। जो व्यवस्था कहती है ये नहीं सिखाता, ये कुछ अलग ही सिखाता है। कौन सी कलीसिया है? 120 की कलीसिया। दूसरे दिन पौलुस हमें लेकर याकूब के पास गया, जहां सब प्राचीन इकट्ठे थे। तब उसने उन्हें नमस्कार करके जो जो काम परमेश्वर ने उसकी सेवकाई के द्वारा अन्य जातियों में किए थे, एक एक करके सब बताया। उन्होंने यह सुनकर परमेश्वर की महिमा की। फिर उसने कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया, यहूदियों में से कई लोगों ने मन परिवर्तन किया, सब व्यवस्था के लिए धुन लगाई। ये अलग टॉपिक है, और उनको तेरे विषय में सिखाया गया है कि तू अन्य जातियों में रहने वाले यहूदियों को मूसा से फिर जाने को सिखाता है, और कहता है कि ना अपने बच्चों का खतना कराओ और ना रीतियों पर चलो। सो क्या किया जाए? मतलब पौलुस की टीचिंग ही उसकी मौत का कारण बनी। मैं ये कहना चाह रहा हूं। पढ़िए उसको। When I was Paul, ये पौलुस जब ये सॉल था, तो ये उस वक्त का जो अधिकारी है उसको क्या कहता? पढ़िए। मैंने ब्रैकेट में सॉल भी समझा था। पढ़िए कि मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया, और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाल, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था,
और हर आराधनालयों में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहाँ तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। और जब हम सब भूमि पर गिर पड़े तो मैंने इब्रानी भाषा में, नॉट अन्य भाषा, राबारा भाषा, इब्रानी भाषा में मुझसे ये कहते हुए ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसको कहते हैं पहने का मतलब होता है प्रिक का मतलब होता है कोना, मतलब जो तीखा वाला होता है ना, जिसको कहते हैं पॉइंटेड वाला। पैनी पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। और मैं आपको बताऊं, पैने मतलब तीख, यानी कि धार वाली चीज, नोकीला, माफ करना ये ठीक रहेगा। प्रिक मतलब नोकीला। इसका प्रूफ कहां मिलता है? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए। यीशु कह रहा है पौलुस को कि जो शिक्षा है तू उस पर लात मार रहा है। बताओ आज कितने लोग यीशु की शिक्षाओं के ऊपर लात मार रहे हैं। जो सही शिक्षा है ये लेकर बाद में चला। जी पढ़िए, और मैं तुझे तेरे लोगों में और अन्य जातियों में बचाता रहूंगा। ये अभी पौलुस यीशु की बात कर रहा है जब ये पौल बन गया, जिनके पास अब मैं तुझे भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले। किसकी आंखें खोले? कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। इसका मतलब है कि पौलुस तेरी शिक्षाएं जो शैतान के बंधन में, उनकी आंखें खोलेगी। बताइए कि पापों की क्षमा उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए मिरास पाए। सो हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उस स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली। कौन सी दर्शन? जो यीशु ने दिया था, मैंने उसको नहीं टाला और ना ही मैं भी टालूंगा। और मैं कहता हूं कि जितने लोग अभी मुझे सुन रहे हैं, आपको भी नहीं टालना है। परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के रहने वालों को, तब यहूदा के सारे देश में अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ, परमेश्वर की ओर फिर कर मन फिराओ के योग्य काम करो। ये इसकी टीचिंग थी जिसके चलते ये मारा गया। ना दोस्तों, व्हेन आई बिकेम पॉल, वही 120 वाली कलीसिया बन गई प्रभु की कलीसिया। जी पौलुस कहता है, माफ करना, पतरस कहता है विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। ओके, जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता। तो इसका मतलब है कि यीशु खुद कहता था कि 120 वाली कलीसिया में जाओ, ये डुप्लीकेट कलीसिया, ये असली है, ये नकली है। आज भी यही हो रहा है, एक है नकली और एक है असली। परमेश्वर की उस कलीसिया, ये पौलुस है, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थ में, अर्थात उसके नाम परमेश्वर की कलीसिया कहता है। होली स्पिरिट आज पूरे विश्व में एक ही कलीसिया ऑपरेट करा रहा है, वही 120 वाली। अगर आप कहोगे कि पवित्र आत्मा कहाँ वास करता है, तो 120 वाली कलीसिया में। ये दूसरे किसी कलीसिया में वास नहीं करेगा। जितने फेसबुक और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, खूब शेयर करिए, खूब वॉच पार्टी करिए। और ये वीडियो जब अपलोड होगा, एडिट वीडियो जो भी आपके पास मिलता है, खूब शेयर करिएगा ना। दोस्तों वापस कह देता हूँ कि पवित्र आत्मा आज वही 120 वाली कलीसिया को ऑपरेट करवा रहा है पूरे संसार में। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं उसी का हिस्सा हूँ। मेरी जो टीचिंग है, आज नफरत क्यों की जा रही है, लोग पसंद क्यों नहीं करे, यही वजह है क्योंकि मैं 120 वाली कलीसिया का पार्ट हूं। तो जिसके चलते पढ़िए, वैसे ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। एक दूसरे के अंग है, आपस में एक दूसरे के अंग है। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। एक ही देह है, वी आर नॉट सेपरेटेड। हम उसी कलीसिया के हिस्सेदार हैं। पढ़िए, मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। तो जान ले, क्या जान ले? कि परमेश्वर का घर, उसके बाद में परमेश्वर की कलीसिया, उसके बाद में सत्य का खंभा, नेव, और उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, ये आपको सीखना है। परमेश्वर का घर, परमेश्वर की कलीसिया, सत्य का खंभा, नेव, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, तो आपको ये सीखना है। परमेश्वर की कलीसिया, आप कलीसिया में उटपटांग बर्ताव नहीं कर सकते। पढ़िए जी, आज आप कौन सी कलीसिया में हो? पढ़िए, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। यदि कोई उस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या फूस का रद्दा रखता है। ओके, रद्दा का मतलब होता है मिनिस्ट्री, फाउंडेशन जीसस है, उसके ऊपर आप क्या बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगी, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर एक का काम परखेगी। वापस आ गया आग, लेकिन ये पवित्र आत्मा नहीं, ये न्याय का आग है। अब मेरा क्वेश्चन ये है,